postures on a body. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि posture exactly क्या होता है. Posture एक ऐसी पोजीशन होती है बॉडी की जिसमें हमारी स्पाइन यानी जिसके 3 कर्वेचर्स आते हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. सर्वाइकल कर्व, लंबर कर्व, थोरेसिक कर्व. तो स्पाइन की पोजीशन, स्पाइन की अलाइनमेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल होती है और न्यूट्रल फेज में होती है, जिसमें हमारी हेड, शोल्डर्स, हिप एरिया पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हैं. उसको हम कहते हैं बॉडी का एक पॉस्चर. सो बॉडी पॉस्चर अगर हम बात करें तो कोई भी बॉडी पॉस्चर परफेक्ट नहीं होता. जैसे हमारी कोई भी ह्यूमन बॉडी को हम लेके बात करें तो कोई भी हम ऐसे नहीं कहते कि ह्यूमन बॉडी इज परफेक्ट और द posture is perfect. So we normally use a word either good posture और poor posture. तो good posture से अगर मैं शुरुआत करूंगी तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि हम लोगों की जो स्पाइन होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है. हमारा जो कर्वेचर होता है वो एस शेप में होता है. सो थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ करना चाहूंगी. जैसे सर्वाइकल कर्व है और थोरेसिक कर्व है, लंबर कर्व है. तो अगर कर्वेचर के बारे में बात करें तो जो हमारी स्पाइन में एक नॉर्मल लॉर्डोसिस होता है और नॉर्मल काइफोसिस होता है. सो इसी तरह से हम एस शेप फॉर्म करते हैं स्पाइन का. और फिर इसकी एस शेप कर्व की अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा है. जैसे कुछ लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती. जैसे मेरे क्लिनिक में नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं विद बैक पेन, नेक पेन या कई तरह की मसल इंजरीज के साथ. तो उनके अंदर थोड़ी सी ऐसी होती है कि डिस्क लेवल पे या इम्पिंचमेंट लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, पॉस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती है. तो आई थिंक यही एक रीजन है कि मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में डेली बेस पे पॉस्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं यानी वर्टिब्रास होते हैं और वर्टिब्रास के अंदर डिस्क होती है. और वो डिस्क जो है वो एक तरह से हमारी स्पाइन के अंदर शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. सो वो शॉक एब्जॉर्बर के लिए उस कर्वेचर का, जिसको मैं कह रही हूँ एस शेप कर्वेचर, उसको ठीक होना, उसको नॉर्मल अलाइनमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो जिन लोगों में ये एस शेप का कर्वेचर पूरी तरह से रहता है तो हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि दिस पर्सन हैज अ प्रॉपर पॉस्चर और अ गुड पॉस्चर. तो हम धीरे धीरे करके अभी मैं ब्रीफ करती जाऊंगी आपको. तो कौन से हमारे पॉस्चर्स होते हैं बॉडी में. जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज अ पॉस्चर. दिस इज नॉट अ गुड पॉस्चर बट इसको हम कहते हैं स्वे बैक. स्वे बैक में क्या होता है, यहाँ पे हिप जॉइंट है और यहाँ पे पेल्विस है. ये थोड़ा सा हमारी मिड लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है. ये आगे टिल्ट होने की वजह से हमारे जो बैक मसल्स हैं और नेक मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, इन पे ज्यादातर स्ट्रेन रहेगा. और ये स्वे बैक पॉस्चर ज्यादातर उन पेशेंट्स में होता है या उन लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, जिनकी घंटों सिटिंग आवर्स हैं. और सिटिंग की पोजीशन भी गलत होती है, जैसे क्रॉस लेग सिटिंग है या 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहना. और इसके बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इस तरह के पॉस्चर के. सेकंड है, आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस या फ्लैट बैक. इसमें क्या होता है, हमारी लंबर स्पाइन में जैसे मैंने बताया एस शेप कर्व है, तो लंबर के अंदर एक लॉर्डोसिस होता है. सो ये लॉर्डोटिक कर्व यहाँ पे फ्लैट हो जाता है. सो उसकी फ्लैटनिंग से क्या होता है कि यहाँ के जो मसल्स हैं स्पाइन के वो एक तरह से टाइट रहेंगे, खिंचे रहेंगे. उसमें बहुत ज्यादा इम्पिंचमेंट होगी नर्व्स पे और पेशेंट को ज्यादा देर चलने में, खड़े रहने में प्रॉब्लम आएगी. और ये लंबर लॉर्डोसिस या फ्लैट बैक ज्यादातर जो एज्ड पेशेंट्स हैं उनमें पाया जाता है. किसी की स्पाइन सर्जरी हो, डीजनरेटिव चेंजेस हो या एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो एक बीमारी होती है कुछ पेशेंट्स को यंग एज में भी, तो उनमें भी ये कॉमन है. इसके साथ साथ थर्ड है थोरेसिक काइफोसिस. ये ज्यादातर एज्ड पेशेंट्स में है. ये एरो आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो थोरेसिक स्पाइन है यानी थोरेसिक काइफोसिस, थोड़ा सा ये कर्व बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है बाहर की तरफ, तो इसको थोरेसिक काइफोसिस कहते हैं. इसमें शोल्डर्स राउंड हो जाएंगे और लंग की कैपेसिटी वीक होगी
और साथ में बैक के मसल सारे वीक हो जाएंगे। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में कॉमन है जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या जिनका ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस स्पाइन ज्यादा डिजेनरेट हो जाती है अर्ली एजेस में। सो ये एक तरह से बहुत खराब पॉस्चर है बॉडी का, जो सिर्फ स्पाइन को नहीं अफेक्ट करता, उसके साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स को, चेस्ट को और नेक मसल्स को, ट्रेपीजियस को, सारे मसल्स को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। फॉरवर्ड हेड पॉस्चर एक ऐसा पॉस्चर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एरो, तो इसमें क्या है कि सर्वाइकल स्पाइन जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, यानी हेड और ईयर पोर्शन, हमारी एक मिड लाइन होती है तो हेड एंड ईयर थोड़ा सा फॉरवर्ड टिल्ट होता है, देन द मिड वर्टिकल लाइन ऑफ द बॉडी। उससे क्या है कि हमारे नेक के जो मसल्स हैं, जहां पे एरो है आप देख पा रहे हैं, उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आएंगी, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, नेक टाइटनेस, हेडेक, माइग्रेन, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत तरह का फॉरवर्ड हेड पॉस्चर इसको कहते हैं। और जो लोग बहुत घंटों तक लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं या लगातार एक ही पोजीशन में फॉरवर्ड बेंडिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इस तरह का पॉस्चर पाया जाता है। और लास्ट में इसको हम कहते हैं गुड पॉस्चर। ये गुड पॉस्चर है। अब इसमें ध्यान से आप देखेंगे जो स्पाइन का कर्वेचर है वो पूरी तरह से न्यूट्रल अलाइन किया गया है। तो इसमें जो एल्बोज हैं, हेड पोर्शन है, शोल्डर्स हैं,